मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के बीच में एक बार वार्तालाप हो रही थी। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई से पूछा कि बड़े भैया, जब पिताजी को ये बात मालूम थी कि आपकी तरह बहादुर, आपकी तरह ताकतवर और आपकी तरह सूझबूझ वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आप 14 वर्ष के लिए भाभी जी के साथ वन में जाएंगे, आप राज्य में फैले हुए सभी राक्षसों का वध करेंगे, राज्य में फैली हुई सभी बुराइयों का अंत करेंगे, आप समाज में सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करेंगे और उसके बाद आप पुनः आकर के सिंहासन ग्रहण करेंगे। तो ये जानकारी होने के बाद भी आखिर पिताजी को ऐसा आघात क्यों लगा कि उनके प्राण चले गए? तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको समझाते हैं कि देखो, किसी भी घटना को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर हम किसी भी घटना को जान लें कि भविष्य में क्या हो रहा है, और ये बहुत आसान सा काम है कि कोई भी अपनी कुंडलिनियों को जागृत करके सामने वाले के भविष्य को या वक्त के या देश की स्थिति के हिसाब से ये आकलन कर सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है वो ये है कि जो भी परिस्थितियां आएंगी उससे हमको गुजरना कैसे है, उससे हमको निकलना कैसे है। क्योंकि हमको किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, हमको पता है कि या तो रिजल्ट आएगा, हम फेल होंगे, पास होंगे, कुछ भी होंगे, फिर भी लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, लोग गलत फैसले ले लेते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है देश के अंदर युवाओं में या इस लोगों के अंदर इस स्थिति का होना, इस मनोभाव का होना कि जो भी परिस्थितियां उनके जीवन में आए वो उनसे सरलतापूर्वक कैसे गुजरें। इस बात से हमको समझा जा सकता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए जो मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, उन बच्चों के लिए जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। किसी भी बात को लेकर के उनको डिप्रेशन ही हो जाता है, किसी भी छोटी सी चीज़ को लेकर। शहरों में ख़ासतौर से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गांव में रहने वाला समाज एक दूसरे के बीच में बैठता उठता है। अगर आप गांव में जाएंगे तो आदमी के पास कम पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, आदमी तकलीफ में हो, ना तकलीफ हो, पर डिप्रेशन में कोई नहीं जाता। क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख पूछते रहते हैं, हाय हेलो करते रहते हैं, इसलिए वहाँ पे। पर जब शहरों में लोग आते हैं और अपने घरों में एक कैदी की तरह हो जाते हैं, खासतौर से महानगरों में जब वो फ्लैट में एक कबूतर के दरबे में बंद हो जाते हैं, उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि उनका जीवन उसी रूम के अंदर हो जाता है। बाहर उनसे कोई नहीं बोलता, वो बाहर किसी से नहीं बोलते, बोलना भी चाहें तो उनसे कोई बात नहीं करेगा। हर आदमी भाग रहा है बैंक के लोन को भरने के लिए, गाड़ी के लोन का भर रहा है, कपड़ा खरीद लिया है EMI पे उसको भर रहा है, फ्लैट ले लिया है उसको भर रहा है, बाकी जो भी लोन का प्लानिंग है भविष्य में ले लूँ उसके लिए परेशान है। तो कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, सिर्फ भागा दौड़ी लगाए हुए हैं। और जिसको सुनो डिप्रेशन में है, जिसको सुनो डिप्रेशन में है। आज हॉस्पिटल में जो मरीज बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मरीज अगर किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे तो दिमाग से रिलेटेड हैं, ज़बरदस्ती। तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम से सीख लेने की ज़रूरत है। अब जब हमारे ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी गद्दी पे विराजमान हो रहे हैं तो उनका प्रभाव तो इस देश में फैलेगा ही, पर उनके प्रभाव के साथ उनकी जो कथाएं हैं, जो उनके संभाषण हैं, जैसे हम कंब रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या व्यवहार है, क्या बर्ताव है।